शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की सियासत से। महाराष्ट्र में हरे रंग पर सियासी फसाद मचा हुआ है। एआईएमआईएम की पार्षद सहर शेख के एक बयान ने राज्य की सियासी सरगर्मी को चरम पर पहुंचा दिया है। एआईएमआईएम नेता के महाराष्ट्र को हरा करने वाले बयान पर सियासी टकराव तेज हो गया है। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील की ओर से सहर शेख के बयान का समर्थन करने पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने करारा पलटवार किया। उन्होंने औरंगजेब की कब्र का जिक्र कर चेतावनी तक दे डाली और कहा कि महाराष्ट्र हमेशा भगवा ही रहेगा। इसलिए मैं इम्तियाज जलील को बोलूंगा, तुमको वही अगर इतिहास अगर वापिस अगर तुमको रिपीट करना नहीं होगा तो तुम अपनी जबान सही समय पे बंद रखो, वरना हमारे महाराष्ट्र का ये हिंदू समाज तुमको वही औरंगजेब के बाजू में दफन करके जरूर दिखाए। अब वहीं ओवैसी की पार्टी की पार्षद सहर शेख के हरे रंग वाले बयान पर घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा। उनकी पार्टी के नेता इम्तियाज जलील के नए बयान ने तो आग में घी डालने का काम कर दिया। हम पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ मजलिस-ए-इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुमरा की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। महाराष्ट्र एआईएमआईएम के अध्यक्ष इम्तियाज जलील के इस बयान ने सहर शेख के हरे रंग वाले बयान से शुरू हुए विवाद को और हवा दे दी। महाराष्ट्र के मुमरा से पार्षद सहर शेख ने कहा कि पूरे मुमरा को हरे रंग में रंगना है, जिस पर सियासी बहस छिड़ गई। सहर शेख को पुलिस के नोटिस का जवाब तक देना पड़ा था, लेकिन विवाद नहीं थमा। महाराष्ट्र एआईएमआईएम के अध्यक्ष इम्तियाज जलील तो सहर शेख से भी आगे निकल गए। हम पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ मजलिस-ए-इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुमरा की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। इम्तियाज जलील ने जब ये बयान दिया था तो सहर शेख भी मौजूद थी, क्योंकि पूरा विवाद उन्हीं के बयान से शुरू हुआ था और इम्तियाज जलील उन्हीं के समर्थन में बयान दे रहे थे। आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। पहले सहर शेख और फिर इम्तियाज जलील, इन दोनों के बयान ने महाराष्ट्र में हरे रंग वाली सियासत का पारा हाई कर दिया। राज्य के मंत्री नितेश राणे इम्तियाज जलील पर खूब भड़के। इसलिए मैं इम्तियाज जलील को बोलूंगा, तुमको वही अगर इतिहास अगर वापिस अगर तुमको रिपीट करना नहीं होगा तो तुम अपनी जबान सही समय पे बंद रखो, वरना हमारे महाराष्ट्र का ये हिंदू समाज तुमको वही औरंगजेब के बाजू में दफन करके जरूर दिखाए। सहर शेख के बयान पर एआईएमआईएम और बीजेपी नेता भिड़ गए तो उद्धव ठाकरे की पार्टी यूबीटी ने इसे एक अलग ही सियासी रंग दे दिया। शहर तो अभी बच्ची है, पहली बार चुन के आई है। जब बड़े ही भ्रमित हैं तो बच्चों से हम क्या उम्मीद करें। देखिए, हरे रंग से किसी को परहेज तो है नहीं। अभी हमने खुद हरा पहना हुआ है, पर्यावरण का रंग हरा है, हमारे किसानों की जो खेती है उसका रंग हरा है। सोच का विरोध है, सोच का, हरी सोच का। ये जो हरे रंग की बात कर रहे हैं इम्तियाज जलील या एमआईएम के नेता, ये सोच है पाकिस्तानी सोच, बांग्लादेशी सोच, कट्टरपंथी सोच। इस सोच का विरोध है। इस देश में हरा और भगवा ये दोनों ही रंग हमारे तिरंगे में है। लोग बड़े प्यार से नतमस्तक होकर झुकते हैं। 22 साल की सहर शेख एआईएमआईएम की सबसे युवा महिला पार्षद हैं। उन्होंने अपनी जीत के बाद मुमरा में एक अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया था और वहीं पर पूरे मुमरा को हरा करने वाला बयान दिया था, जिस पर खूब बवाल हुआ। सहर शेख ने इस पर सफाई दी, पुलिस को भी जवाब दिया,
लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता के बयान ने विवाद को और बढ़ा दिया और हरे रंग वाले बयान पर घमासान जारी है।